साथ सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज भी बात करेंगे बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों की। एक तरफ छपरा में मौत के आंकड़ों पर ब्रेक नहीं लग रहा, वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत भी गर्माती जा रही है। सरकार और विपक्ष के बीच जारी जंग के दौरान आज मुख्यमंत्री का एक बयान चर्चा में रहा। हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, मौत पर मरहम की जगह संवेदनहीन बयान वाला जहर क्यों? कल विधानसभा में नीतीश कुमार का तल्ख तेवर देखने को मिला था, तो आज उनके एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया। नीतीश ने कहा कि बिहार में जो पिएगा वो मरेगा। बिहार में जहां पिछले 6 सालों से शराब खरीदने बेचने पर पाबंदी है, वहां जहरीली शराब पीने से अब तक 39 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन इस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के जख्मों पर मरहम लगाने की जगह उनको तीखे बोल सुनाए जा रहे हैं, और ये करने वाले कोई और नहीं बल्कि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार है। जहरीली शराब की बात हुई थी और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया, तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही। शराबबंदी के बाद राज्य में शराब कैसे बिक रही है? सख्त कानून के बाद भी शराब आसानी से कैसे मिल रही है? पुलिस प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधकर और कानों में तेल डालकर क्यों सोया हुआ है? इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की जगह मुख्यमंत्री शराब पीने वाले पर ही पूरा दोष मढ़ प्रशासनिक विफलता पर मिट्टी डाल रहे हैं। आज जब उनसे छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने टका सा जवाब देते हुए कहा कि जो पिएगा वो मरेगा। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। बिहार में शराबबंदी भी है, लेकिन हकीकत ये है कि शराबबंदी के बावजूद शराब आसानी से मिल रही है। शराब तस्करों का बोलबाला है, पुलिस खामोश है और लोग जहरीली शराब से अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन इन विसंगतियों के बारे में बात करने की जगह मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाने से नहीं चूक रहे। देखिए, एक बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी। बापू ने क्या कहा है, और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज है। शराबबंदी की खामियों को दुरुस्त करने और प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के बजाय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जहरीली शराब से मरने वालों को किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जब उनसे छपरा की मौतों के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, तो वो बिहार को छोड़ दूसरे राज्यों की नजीर दे रहे हैं। जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। वैसे जहरीली शराब से हुई मौतों के बारे में जब उनसे कल विधानसभा में सवाल पूछा गया था, तो वो हत्थे से उखड़ गए थे। सुशासन बाबू की असंवेदनशीलता पर बीजेपी खफा है। बीजेपी के नेता नीतीश के आचरण को अमर्यादित बता रहे हैं। एक मुद्दा था, बिहार में जहरीली शराब पीने से 40 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और पिछले 6 साल में 1000 से ज्यादा मौत केवल जहरीली शराब पीने से हुई है।
तो आज संसद के अंदर बिहार से जुड़े हम सारे जो सांसद हैं और अन्य सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया कि क्या कारण है कि जहरीली शराब पीने से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। 4 लाख से ज्यादा लोग जेल जा चुके हैं और ये सारे मरने वाले या जेल जाने वाले कौन लोग हैं? तो दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं। तो शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई बिहार के अंदर। शराबबंदी एक ऐसा कानून है जो नीतीश कुमार के हृदय के बेहद करीब है। नीतीश कुमार इसे हर जगह जाहिर भी करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी पुलिस इसे लागू कराने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। छपरा में जहरीली शराब से इतनी मौतें उसका उदाहरण है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जिस रास्ते पर अब चले हैं, उस रास्ते में उनको अपनी कमजोरी दिखाई पड़ रही है। चीजें उनसे संभल नहीं रही हैं और इसी बिना पर वो देश में सबको एक करना चाहते हैं। जहरीली शराब से अपने प्रियजनों को गंवाने वाले पीड़ित सरकार से मुआवजे की आस लगाए हुए नहीं हैं, बल्कि वो केवल ये चाह रहे हैं कि अभी जिस त्रासदी से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है, वैसी गति आने वाले समय में किसी और के साथ न हो। सुजीत झा, पटना, गुड न्यूज टुडे। मौतों पर नीतीश कुमार का बयान न केवल तीखा है, बल्कि इसे संवेदनहीन भी कहा जा रहा है। मंथन तो इस बात पर होना चाहिए था कि शराब माफिया पर लगाम कैसे कसी जाए, कैसे शराबबंदी सही मायने में असरदार साबित हो, लेकिन बयानों के बम में असल मुद्दा कहीं गुम होता दिखाई दे रहा है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, संवेदनहीन बयान के पीछे किस तरह की सोच? आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कहना है नेताओं का। और नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि जब ये सरकार में थे बीजेपी के लोग, तो कितने शराब से मौत हुई है इसका भी उनको आंकड़ा पेश करना चाहिए। उनके राज में कितने मरे हैं, लेकिन अभी तो ये जांच का विषय हो रहा है और सरकार जांच करा रही है कि शराब पीने से मौत हुई है कि किसी बीमारी से मौत हुई है। जांच जब आ जाएगा तो सरकार निर्णय लेगी, लेकिन हम यही देख रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी के रसूखदार नेता जो शराब कारोबारों से जुड़े हुए हैं, ये दूसरे राज्यों से शराब मंगाकर बिहार को बदनाम और लोग की मौत की घात उतारने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार प्रतीक थे एक अच्छे व्यवहार के, लेकिन आज नीतीश कुमार प्रतीक बन गए हैं गाली गलौज के। नीतीश कुमार प्रतीक बन गए हैं अपने स्वभाव के कारण। बिहार में आज मौत का कुआं जैसे होता है, उसे शराब का कुआं बना दिया है। अभी भी यही कहा जा रहा है कि आशंका जाहिर की जाती है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। किस कारण से हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आया है। लेकिन इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या गलती है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सप्लायर से नकेल कसा ही हुआ है, लोगों को कहा है नहीं पीने के लिए। जो लोग अपनी मर्जी से जहरीली शराब पीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, उसको हम कोई कुछ नहीं कर सकता है। छपरा के जहरीली शराब कांड को लेकर सड़क से विधानसभा तक बिहार में पारा चढ़ा हुआ है। विरोधी इस मुद्दे को लेकर सदन में सरकार को घेर रहे हैं, शराबबंदी को विफल बता रहे हैं और नीतीश के सुशासन पर सवाल उठा रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, शराब से मौतों पर आज बिहार विधानसभा में क्या हुआ? बिहार विधानसभा में आज भी इस मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। सदन के बाहर नीतीश के खिलाफ नारेबाजी हुई। इधर डिप्टी सीएम तेजस्वी ने सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार की कमान संभाली। नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधानसभा में बात करते हैं, वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। छपरा में जहरीली शराब से मौतों की गूंज आज पटना से दिल्ली तक सुनाई दी। बिहार विधानसभा से लेकर संसद के दोनों सदनों में जहरीली शराब से हुई मौतों का मुद्दा उठा। आज बिहार विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने न केवल विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, बल्कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे तो इनके खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। बीजेपी के सदस्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कल के आचरण पर माफी की मांग कर रहे थे। कल मुख्यमंत्री सदन में बीजेपी के सदस्यों पर भड़क गए थे और उन्होंने अपना आपा खोते हुए बीजेपी के सदस्यों को खरी खोटी सुनाई थी।
लेकिन आज नीतीश कुमार सदन में सहज दिखाई दिए और जब सदन में हंगामा हो रहा था तो वो ताली बजाते और मुस्कुराते दिखाई दिए। जिस तरह विधान परिषद में मुख्यमंत्री जी के आने के बाद सत्ता पक्ष के लोगों को प्रवोक करके विरोधी पक्ष जिन मुद्दों को लेकर जो शराब में लगातार लोग मर रहे हैं, जहरीली शराब पीकर, कल तक हम 9 देख रहे थे, रात तक 25 देखे, आज 39 पार कर गया आधिकारिक तौर पर, और वहां सैकड़ों से अधिक लोग मरे हैं। बीजेपी पर नीतीश के हमले के बाद सरकार की तरफ से पलटवार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी ने आंकड़े दिखाते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में भी जहरीली शराब से मौतें होती रही हैं। और हम लोगों का काम जो है पूरी तरीके से बिहार के लोगों के सवाल को एड्रेस करना और उसकी समस्याओं को निदान करने का। और ये 4-5 दिन का जो सत्र था, उम्मीद थी कि भाजपा के लोग जो हैं सत्र को चलने देंगे और नियम अनुसार जो है वो कार्रवाई होती रहेगी। वो सवाल पूछ सकते थे, हम जवाब देते। अब तो हम सरकार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं तो हमारा काम है जवाब देना, तो भाजपा के लोग सवाल तो पूछने नहीं। विधानसभा के साथ आज लोकसभा और राज्यसभा में छपरा के जहरीले शराब कांड की गूंज सुनाई दी। बीजेपी सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया और बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठाए। बार बार हम लोग नीतीश जी से जब साथ में थे तो भी कहते थे, केवल कांस्टेबल्स पे आप एक्शन लेते हैं, ये सब चीजें बिना एसपी के, डीएसपी के इन्वॉल्वमेंट के नहीं संभव है। इस तरह से हर घर में जो होम डिलीवरी बिहार में हो रही है, ये तो पुलिस के सारा कन्वेंस से हो रहा है, सब उनकी मर्जी से पुलिस के हो रहा है। इधर इस मामले में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल छपरा जा रहा है, जहां वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा। जहरीली शराब से हुई मौतों के मुद्दे पर महागठबंधन सरकार को घेरने का एक मौका मिला है, जिसे बीजेपी पूरी तरह से भुनाने की कोशिश में जुटी है। छपरा से रोहित सिंह और पटना से सुजीत झा, गुड न्यूज टुडे। जहरीली शराब का मुद्दा नीतीश के गले की फांस बना हुआ है। एक तरफ पीड़ित परिवारों की चीख पुकार है, दूसरी तरफ विरोधी सरकार को घेर रहे हैं। केवल विरोधी ही नहीं, सहयोगी आरजेडी के अंदर से भी इस मुद्दे पर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, बिहार में शराबबंदी पर अपनों से कैसे घिर रही नीतीश सरकार। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कहा आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने। बिहार में पूर्णतः शराब बंदी फेल है और इससे जो हुई है मौतें हजारों की तादाद में विभिन्न समयों में, ये नरसंहार से कम नहीं है। इसके लिए न्यायिक जांच बैठाना चाहिए कि इसके लिए कौन दोषी, ऐसे चिन्हित लोगों चिन्हित कर करके पूरी मामले की समीक्षा करनी चाहिए। बीजेपी और जदयू जब सत्ता में था तो उन्हीं के सह पर एक कानून बना था, उस दिन क्यों नहीं विरोध किया इन्होंने? विरोध करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। केवल सत्ता में रहेंगे तो चुप रहेंगे और सत्ता से बाहर चले जाएंगे, विपक्ष में जाएंगे तो बोलेंगे। यह दोहरापन है राजनीति का, इस दोहरापन को सब लोग पहचानते हैं। जहरीली शराब के कारण कई परिवारों में मातम पसरा हुआ है। मरने वालों के आंकड़े में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 39 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। हमारा पांचवां सवाल ये रहा और हमारा सवाल है, बिहार में कौन है 39 मौतों का गुनहगार? जहरीली शराब पीने से हाहाकार मचा हुआ है। मौत का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सवाल पुलिस प्रशासन से पूछे जा रहे हैं, कैसे इलाके में शराब बिकती रही और वो खामोश रहे। ये छपरा के मशरक थाना क्षेत्र का बहरौली गांव है। जहरीली शराब से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले गांवों में से एक गांव के 11 लोगों को जहरीली शराब ने असमय मौत के आगोश में पहुंचा दिया। यहीं एक ऐसा घर भी है जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये चंदेश्वर शाह की तस्वीर है। तकरीबन 60 साल इनकी उम्र है और इन्हीं के परिवार में और 4 लोग जो हैं, यानी कुल 5 लोग जो हैं इस परिवार में उनकी मौत हो गई है। और किस तरीके से घर में मातम पसरा हुआ है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जब ये जहरीली शराब का सेवन करके सभी लोग आए थे इसी परिवार के, तो किस तरीके से इनकी हालत बिगड़ी, किस तरीके से ये उल्टियाँ कर रहे थे। उसके बाद कैसे उन्हें मशरक ले जाया गया इलाज के लिए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर उन्हें इलाज करने से मना कर रहे थे।
छपरा में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शाम तक 39 लोग जहरीली शराब की वजह से अपनी जान गंवा चुके थे और 40 से ज्यादा लोगों का इलाज अस्पताल में हो रहा है। ऐसे में मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। जहरीली शराब से जान गंवाने वाले ये मृतक चंदेश्वर साहू की पत्नी है। शराब पीने के बाद पति की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें आनन फानन में मशरक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने शराबबंदी का हवाला देकर उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया। मशरक ले गई तो डॉक्टर सरकारी ना भर्ती लेलक लोग, कहता लोग ना भर्ती हमनी का दारू पियता लोग सब जना मरता लोग तो हमनी के नहीं सही थी। बड़ा जबरदस्ती कहनी से आए लोग ताला लगा के देखलक लोग, और देखला पर से का कहलक लोग, कहलक लोग जे नहीं खन ले जा लोग घरे। बिहार में शराबबंदी को लेकर आम लोगों में खौफ भी है। शराब माफिया को भले ही पुलिस से डर ना हो, लेकिन आम लोगों में इसको लेकर काफी डर है। इसलिए जब मृतक चंदेश्वर साहू का शव लेकर उनके परिजन गांव में पहुंचे तो लोगों ने पकड़े जाने की बात कहकर आनन फानन में चंदेश्वर साहू का दाह संस्कार कर दिया। गाँव वाला लोग जब उसका काम क्रिया के उपाय करे, इनका के जरावे के हटावे जल्दी नहीं तो पुलिस आ जाये धो ली, तब हबर हबर ओरा से कहीं जे हम का करी डर का मारे हम अपना पति के काले हबर हबर बांस कटवा के हाली हाली लकड़ी मुखिया जी से ले आनी मंगनी मांग के हबर हबर माटी मोजिल करवा देनी। ऐसा नहीं कि इस इलाके में बिक रही शराब की भनक स्थानीय पुलिस को नहीं थी, उन्हें पूरी जानकारी थी कि यहाँ शराब बिक रही है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने रहस्य में खामोशी ओढ़ रखी थी। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि इलाके में काफी समय से जहरीली शराब का धंधा चल रहा था, लेकिन प्रशासन ने रोकने की जरूरत नहीं समझी। सबसे बड़ी बात है वहाँ दुकान दारू के खुलवाए थे थाना प्रभारी संजय कुमार राम, उनको कई बार कहा गया यहाँ जहरीली शराब मत बेचवाया कीजिए, मत बेचो, तो आते हैं सिर्फ झूठो खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। उसी ईश्वापुर थाना क्षेत्र का है, डोइला गांव है, बाजार से उत्तर के तरफ दारू का एकदम सप्लाई होता है, हमेशा खुला रहता है इस शराबबंदी में। और मौके के बाद अब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और सरकार ने कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया है। पिछले 6 साल में बिहार में शराब बेचने के आरोप में 4.5 लाख लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। केवल नवंबर महीने में ही 45,000 लोगों को शराबबंदी कानून के उल्लंघन में गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी शराब की खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग सकी है। आप जिस तरह से शराबबंदी लागू कर रहे हैं ये तो पूरी तरह से फेल है। आखिर 4 लाख लोगों को जेल क्यों जाना पड़ा और पूरा पुलिस महकमा केवल एक ही काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर शराबबंदी को लागू करने में, वो भी विफल हो रही है। और सरकार का आंकड़ा है कि 1 महीने में, नवंबर महीने में 45,000 लोग गिरफ्तार हुए। तो क्या पूरे बिहार को आप पुलिस राज में बदल देंगे? इतने बड़े पैमाने पर अवैध शराब का अगर व्यापार हो रहा है जिसमें पूरी व्यवस्था उसी में संलिप्त है, तो क्या होगा? मतलब आदमी का जान का कोई कीमत तो बिहार में बचा नहीं। शराबबंदी के पालन में लापरवाही बरतने पर 186 पुलिसकर्मियों को निलंबित या नौकरी से हटाया जा चुका है। 60 एसएचओ पर कार्रवाई हो चुकी है और ये सब कुछ हुआ है उस राज्य में जहां 6 वर्षों से शराब की बिक्री पर बैन है। रोहित सिंह, छपरा, गुड न्यूज टुडे। बिहार में शराबबंदी को यह सोचकर लागू किया गया था कि इससे परिवारों में खुशहाली आएगी, लेकिन 6 साल बाद भी ना तो शराब का कारोबार थमा है और ना ही पीने वालों की संख्या में कमी आ रही है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, शराबबंदी लागू फिर क्यों शराब का कारोबार बेकाबू? इस बारे में बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय। टोटल एक मिथ है बिहार में। गवर्नमेंट क्लेम कर सकती है कि ये सक्सेसफुल है, लेकिन हर महीने कोई न कोई ऐसी घटना होती है जिससे इसकी असफलता से पर्दा उठता है। केवल जहरीली शराब से मौत जो होती है वही एक सच्चाई, क्रूअल सच्चाई नहीं है। फैक्ट ये है कि बिहार एक लैंड लॉक्ड स्टेट है जिसकी बाउंड्री जुड़ी हुई है नेपाल से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से। पुलिस प्रशासन यहाँ का जो है कभी भी इस बात के लिए ट्रेन नहीं किया गया कि शराबबंदी को इम्प्लीमेंट करा सके। ओवरनाइट ये सब डिसीजन हो गए। बिहार में भारी संख्या में अनएम्प्लॉयमेंट है और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो इस स्मगलिंग का पार्ट बन रहा है। राज्य के हर जिले में क्रिमिनल सिंडिकेट खड़े हो रहे हैं जो इस स्मगलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शराब का कारोबार जो है वो फ्लरिश कर रहा है राज्य में और किसी भी तरह का इम्प्लीमेंटेशन जो है सक्सेसफुल ढंग से। शराबबंदी का मतलब है शराब की खरीद फरोख्त पर पूरी तरह बैन, शराब का कारोबार कानूनन जुर्म, लेकिन तस्वीर इसके उलट है। बिहार में आसानी से शराब मिल रही है, जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है और सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है।
नजर डाल लेते हैं 7वें और आखिरी सवाल पर, और सवाल है बिहार में क्या है शराबबंदी का सच। शराबबंदी के पालन के लिए भले ही सख्त कानून बना हो, लेकिन बिहार में शराब आसानी से उपलब्ध है। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय। बिहार के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आप मेरे साथ आइए, किसी भी पत्रकार के साथ चले जाइए, वो पत्रकार सारे लोग सच्चाई जानते हैं। आप चलिए, हम दिल्ली में रहते हैं लेकिन बिहार से आते हैं, लेकिन हम जानते हैं बिहार की सच्चाई, और जब हम पटना जानते हैं तो वो देखते हैं, मेरे दोस्त और मित्र बताते हैं। आप चले जाइए किसी भी राज्य, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाइए बिहार को, वहां पर कोई भी ब्रांड की शराब आपको मिल जाएगी। प्राइस है बिटवीन 2.5 टाइम टू 3 टाइम विद इन 1 आवर आपके घर पर मिल जाएगी, या आप कहीं जाकर उसको प्रोक्यूर कर सकते हैं। इसमें 1 या 2 लोग इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में लोग इन्वॉल्व हैं शराबबंदी को फेल करने में और स्मगलिंग को बढ़ावा देने में। तो वैसी स्थिति में ये कहना कि बिहार में किसी तरह की शराबबंदी है, सच यही है कि शराबबंदी केवल पेपर पर लागू है। इससे राज्य में आज क्या, कल 10 साल के बाद भी इसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल। तब तक इजाजत।